हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रेड हैट गाइड। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5। टॉपिक है आज का हमारा फाइल डिस्क्रिप्टर्स। इस वीडियो में आप सीखोगे कि कैसे हम टर्मिनल पर आए हुए आउटपुट या किसी एरर को फाइल में सेव कर सकते हैं शेल रीडायरेक्शन के थ्रू, और कैसे हम एक कमांड का आउटपुट को किसी दूसरी कमांड में यूज कर सकते हैं पाइपलाइन के थ्रू। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, अगर कोई प्रोग्राम सिस्टम में रनिंग में है तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे टर्मिनल है, अभी वो क्लोज स्टेट में है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो प्रोग्राम रनिंग में आ गया, यानी ये एक प्रोसेस स्टार्ट हो गई। ये प्रोसेस सिस्टम में कहीं ना कहीं जाके इनपुट कलेक्ट करती है और आउटपुट आपके टर्मिनल पे दिखाती है। इनपुट आप देते हो कीबोर्ड के थ्रू और आउटपुट जो दिखता है वो हमें टर्मिनल विंडो पे दिखता है। जैसे कि एक कमांड में आपको बताता हूं, DMI decode -type 2। बायोस का इंफॉर्मेशन देखने के लिए ये कमांड बेसिकली यूज की जाती है। मैंने अभी DMI decode से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोला और सिस्टम कहीं पे गया और उसको कलेक्ट करके मेरी स्क्रीन पर ले आया। तो मैंने इनपुट दिया कीबोर्ड से, आउटपुट आया टर्मिनल पर, और ये सब हुआ चैनल्स के थ्रू। प्रोसेस यूज करती है नंबर ऑफ चैनल, जिनको कि हम फाइल डिस्क्रिप्टर कहते हैं, किसी भी इनपुट को लेने के लिए या आउटपुट टर्मिनल पे सेंड करने के लिए। जब भी प्रोसेस स्टार्ट होती है तो एटलीस्ट 3 फाइल डिस्क्रिप्टर यूज होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड इनपुट, दूसरा होता है स्टैंडर्ड आउटपुट और तीसरा होता है स्टैंडर्ड एरर। जैसे कि फिगर में आप देख रहे हो, स्टैंडर्ड इन के लिए हम जो चैनल नंबर है वो 0 यूज होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए चैनल नंबर 1 यूज होता है, और स्टैंडर्ड एरर के लिए प्रोसेस यूज करती है चैनल नंबर 2। और इन बिटवीन जो भी प्रोसेस यूज होती है वो भी नंबर ऑफ चैनल्स यूज करते हैं। एक फिगर की हेल्प से हम समझ लेते हैं थोड़ा। जैसे कि पहले एग्जांपल में यहाँ पर दिख रहा है कि जो ग्रेटर देन के बाद हमने जो अगर फाइल नेम दिया है, इट मीन्स जो भी हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट आएगा वो एक फाइल में चला जाएगा। अगर वो फाइल नहीं बनी हुई तो फाइल क्रिएट हो जाएगी, और स्टैंडर्ड एरर जो होगा, जो भी मैसेज एरर के होंगे वो सारे स्क्रीन पर शो होंगे। डबल ग्रेटर देन के साथ में ये अपेंड होता है, सिंगल के साथ में न्यू क्रिएट होता है या ओवरराइट करेगा, डबल के साथ में ये क्या करेगा, अपेंड करेगा। यानी आपका जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो फाइल में जाएगा और जो आपका स्टैंडर्ड एरर है वो स्क्रीन पर आएंगे। और यहाँ पे अगर आपकी फाइल में कुछ लिखा हुआ है पहले से, कुछ और आपके आउटपुट सेव हैं, तो वो ऑलरेडी रहेंगे और उसके बाद में अपेंड करके ऐड कर देगा आपके मैसेज। 2 ग्रेटर देन से होगा ये कि जो भी आपका एरर मैसेज है वो जाएंगे फाइल में और स्टैंडर्ड आउटपुट है वो जाएगा टर्मिनल पे। जस्ट रिवर्स होगा उसका। अगर हम 2 ग्रेटर देन नल लगा दें, यानी इसका मतलब ये है कि जो आपका एरर मैसेज है वो सीधे बिन में चले जाएंगे, यानी रिसाइकिल बिन में, और स्टैंडर्ड आउटपुट जाएगा आपके टर्मिनल पर। एक ही फाइल में एरर करना है और उसी फाइल में मैसेज करना है, स्टैंडर्ड आउटपुट यानी सक्सेसफुल मैसेज सेव करना है, तो फिर हम यूज़ करेंगे ये वाले ऑप्शन। अगर मुझे एक ही फाइल में दोनों ही मैसेज को पेंड कराना है तो भी हम इससे करा सकते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल करते हैं आउटपुट रीडायरेक्शन के। डेट। अब ये डेट को मैं किसी फाइल में सेव कराना चाहता हूँ, तो डेट ग्रेटर देन, और यहाँ पे मैंने लिखा टेम्परेरी डायरेक्टरी में ये सेव हो जाए, सेव्ड -टाइम स्टैम्प। कहाँ गया डिस्प्ले? अब जो आउटपुट आने वाला था वो आउटपुट कहाँ गया? वो आउटपुट सीधे फाइल में रिडायरेक्ट हो गया। देखने के लिए हम यूज करेंगे कैट temp/saved। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। टेल -n 10 etc पासवर्ड। इस कमांड से हम ये जानते हैं कि ये लास्ट 10 लाइन शो करे, लेकिन मैं कर रहा हूं उसको रीडायरेक्ट टू सम अनदर फाइल, आउटपुट फाइल पासवर्ड। चेक करते हैं, टेम्प में जाके आउटपुट फाइल, बिल्कुल सही। क्या करा, जो टर्मिनल पे हमारे आउटपुट आता है उसको रीडायरेक्शन यानी आउटपुट रीडायरेक्शन ने चैनल नंबर 1 के थ्रू कहाँ कर दिया इसको रीडायरेक्ट कर दिया सीधे फाइल में।
कंट्रोल डी। एक और फाइल बनाते हैं। ओके, अब यहां पे मैं रीडायरेक्ट कर रहा हूं कैट file1 और file2 ग्रेटर देन etc temp। अब मैं करता हूं इसको रीडायरेक्ट कैट file1 file2 ग्रेटर देन, और इसको हम कर देते हैं टेम्प में ऑल फाइल्स। कैट से हम रीड करें टेम्प ऑल फाइल्स, देखो दोनों के मैसेज हमारे तीसरी फाइल में सेव हो गए। एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे ls-a सारी फाइल और डायरेक्टरी शो हो रही है। इससे हम इसके आउटपुट को टर्मिनल पे नहीं देखना चाहते और मैं इसको देखना चाहता हूँ किसी फाइल के अंदर। तो माई फाइल्स कैट टेम्प माई फाइल्स, तो सिंपल। चलो नेक्स्ट करते हैं हम एरर रीडायरेक्शन। आउटपुट का देख लिया, अब हम एरर रीडायरेक्शन देखते हैं। यूज करेंगे हम फाइंड कमांड, किसी भी डायरेक्टरी या फाइल को फाइंड करने में यूज होती है। -नेम, मैं नेम दे रहा हूं पासवर्ड नाम की एक फाइल है, और यहाँ पे रीडायरेक्शन लगा देता हूं temp/errors। इस कमांड से होगा ये कि जो आपके टर्मिनल पे आएगा वो आपका सक्सेसफुल आउटपुट होगा, और जो आपके फाइल में जाके सेव होगा वो आपके एरर लॉग्स होंगे। सक्सेसफुल आउटपुट आया आपके पास 2, और जो एरर आए हैं वो हम एक बार और चेक कर लेते हैं। आपके पास फिलहाल कोई एरर नहीं है। चलो सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। find/etc-name पासवर्ड। अब जो मेरे पास आउटपुट आया टर्मिनल पे, मैं ये चाहता हूं वो भी मेरे किसी फाइल में जाके सेव हो जाए। अब कुछ भी आउटपुट नहीं आया टर्मिनल पे, तो देखते हैं, यानी हमारा जो आउटपुट है सक्सेसफुल वाला वो इस फाइल में गया है, और जो हमारे एरर अगर आए होंगे तब वो इस फाइल में। फिलहाल कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब जो आउटपुट आ रहा है मेरा टर्मिनल पे, या फिर जो एरर आ रहा है उसको एक ही फाइल में सेव करना है, तो कैसे करूंगा मैं? find/etc-name, थोड़ा सा स्पेस देंगे, पासवर्ड, और फिर यहाँ पे हम लगा देंगे एम्परसेंड का सिंबल और ग्रेटर देन, और यहाँ पे लिखोगे फाइल का नाम। कैट से देखेंगे टेम्प सेव 1 ये देखो एक ही फाइल में सेव हो गया। क्योंकि अभी एरर नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहे, लेकिन अगर एरर कोई ऐसी फाइल होगी तो यहाँ पे शो जरूर होगा। और यहीं अगर मैं अपेंड कराना चाहता हूँ कि भाई अगर मेरी प्रीवियस कोई फाइल है उसी को ओवरराइड ना करे, वो अपेंड करे, तो यहाँ पे हम -नेम के साथ में पासवर्ड लिखेंगे और यहाँ पे लगाएंगे हम एम्परसेंड के साथ में, यानी सक्सेसफुल आउटपुट। चली जाए यहाँ पे टेम्प में, सेम फाइल यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे 2 ग्रेटर देन $1 cat/temp/save-boot। पिछला वाला मैसेज भी है और अभी जो नया क्रिएट हुआ वो भी मैसेज है। नेक्स्ट करते हैं कंस्ट्रक्टिंग पाइपलाइंस। पाइपलाइन हम जब यूज करेंगे जब अगर हमें किसी कमांड को एज अ इनपुट किसी और कमांड में देना हो, 2 कमांड को ज्वाइन करना हो, तब यूज करेंगे हम पाइपलाइन। पाइपलाइन की डेफिनेशन ये कहती है कि आउटपुट ऑफ वन कमांड बिकम इनपुट ऑफ अनदर कमांड। जो सेकंड कमांड है उसके लिए फर्स्ट कमांड एज अ आर्ग्यूमेंट होगी।
एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ये कमांड को मैं रन करूंगा तो लिस्ट आएगी इस तरह से, लेकिन जो लिस्ट आई है वो आधी ऊपर निकल गई और आधी नीचे दिख रही है। मुझे तो पेज वाइज अगर देखना है तो मुझे यहाँ पे लगाना होगा पाइप और देन लेस। अब ये लेस कमांड के थ्रू पेज वाइज दिखेगी। इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट ऑफ वन कमांड जो ls-l ने आउटपुट दिया वो पाइपलाइन के थ्रू लेस से कनेक्ट हो गई और अब वो पेज वाइज दिखेगी। देखो, अब एंटर मारते जाओ, जितनी आपको देखनी है लाइंस उतनी आपको दिखती जाएंगी। नेक्स्ट करते हैं ls wc-l। अगर मुझे लाइंस काउंट करनी है कि भाई लिस्ट अगर हम करेंगे तो कितनी लाइंस हैं, तो लाइंस शो होंगी wc से। हम जानते हैं wc कमांड को, wc मतलब होता है वर्ड काउंट। प्रीवियस मेरे वीडियो में आप देख सकते हो, इसमें मैंने बताया भी हुआ है आपको। wc-l से हम लाइंस काउंट करते हैं। देखें 15 नंबर ऑफ लाइंस हैं, यानी अगर हम एंटर करें तो टोटल लाइंस हैं 15। नेक्स्ट करते हैं ls-t। हेड कमांड्स का यूज़ करते हैं इस बार पाइपलाइन के साथ में। हेड, हम ये जानते हैं कि हेड कमांड आपको फाइल के टॉप 10 लाइन शो करेगी और उसको हम रीडायरेक्ट करते हैं टेम्पररी में 10 लाइन्स। बेसिकली ls के साथ में अगर हम t ऑप्शन यूज़ करते हैं तो लास्ट मॉडिफाइड फाइल्स के हिसाब से वो सॉर्ट आउट करेगी और आपको टॉप 10 लाइंस दिखाएगी। एंटर कैट से हम यूज़ करेंगे टेम्प और यहाँ पे 10 लाइंस लिखते ही यहाँ पे 10 लाइन वो डिस्प्ले होंगी जिसको हमने लास्ट मॉडिफाई किया है। नेक्स्ट है यहाँ पे टी कमांड। टी कमांड बेसिकली यूज़ होती है टर्मिनल पे आउटपुट देखने के लिए। अगर हम पाइपलाइन यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे आउटपुट ऑफ वन कमांड बिकम इनपुट ऑफ अनदर कमांड हो रहा है, यानी बीच में कहीं भी आउटपुट दिख ही नहीं रहा है, हम ये चाहते कि वही जो आउटपुट आया है वो कमांड इनपुट की तरह यूज़ तो हो लेकिन हमें टर्मिनल पे भी दिख जाए। इसको करने के लिए हमें यूज़ करना होगा टी कमांड। कैसे यूज़ करोगे, ls-l पाइप टी और किसी भी फाइल का नाम लिखा हो यहाँ पे सेव हाइफन आउटपुट और देन लेस पेज वाइज, यानी पेज वाइज वो फाइल भी दिखाएगा आपको और साथ में उसका जो आउटपुट होगा वो सेव भी करेगा। चेक कर देते हैं एक बार, हाइफन आउटपुट, ये देखो। तो टी कमांड से आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले भी होता है, साथ में आउटपुट जो आया है वो स्टैंडर्ड इनपुट के थ्रू किसी और प्रोसेस के लिए आर्गुमेंट की तरह भी यूज हो सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ls-t head -n 10 फिर पाइप t /temp /10 last new lines। टी ने क्या किया, टी ने शो भी करा, साथ में उसको टेम्प में जो 10 लास्ट न्यू लाइंस वाली फाइल है उसमें आउटपुट को सेव भी कराया। तो यही काम है टी का। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक फाइल डिस्क्रिप्टर होता है ख़त्म। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।